हम लोगों ने आज पढ़ने हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक प्रीफिक्स हमने पढ़ लिया था स्टार्ट। मैंने आपको कहा था मैं प्रीफिक्स की कैलकुलेशंस आप लोगों को जो है करना सिखाऊंगा। तो डेफिनेशन इसकी आपने कर पढ़ ली थी। द वर्ड आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। बिफोर एसआई यूनिट के पहले कोई नंबर या लेटर जो लगता है उसको हम लोगों ने नाम दिया था प्रीफिक्स का। फिर हमने प्रीफिक्स पढ़ी थी जो आज आप लोगों ने याद कर आनी थी, एक्सा, पेटा, टेरा। और ये मैं आपसे इंशाल्लाह टेस्ट में लिखवाऊंगा भी और सुनूंगा भी सही। तो बच्चे प्रीफिक्स की चेंजेस वो कहता है, ये आप लोगों ने आज सीखना था कि मेरे पास एक वैल्यू है 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। मैं इसको 10 डिजिट बना लेता हूँ। चलें, 10 डिजिट है मेरे पास। अब वो कहता है कि इन 10 डिजिट को, और ये वैल्यू मेरे पास फॉर एग्जांपल ग्राम में है, तो वो कहता है कि इतनी बड़ी वैल्यू को किसी सूटेबल प्रीफिक्स के अंदर चेंज कर लें, किसी सूटेबल प्रीफिक्स के अंदर इसको तब्दील कर लें। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है इसका जो पॉइंट है, इशारिया है, वो यहाँ पर मौजूद है। और एक चीज़ बच्चे जहन में बैठा लो कि जब मैं पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करूँगा तो जो पावर बनती है वो प्लस में बनती है। जितना मैं पीछे मूव करूँगा उतने प्लस होंगे 1। एक पीछे किया तो +1, अगला किया तो +2, फिर +3, +4, +5, +6, ऐसे पावर बनेगी। अब मैं इसको लेकर जाऊँगा और मुझे पता है मुझे कौन कौन सी याद है। मुझे 10 की पावर 3 वाली याद है प्रीफिक्स किलो, 10 की पावर 6 वाली याद है मेगा, 10 की पावर 9 वाली याद है क्या बनेगा, गीगा, 10 की पावर 12 वाली याद है टेरा, 15 वाली याद है पेटा और 18 वाली याद है एक्सा। ये सारी प्लस वाली मुझे याद है। तो आप उसी के करीब लेकर जाओ जो आपको याद है। तो अब देखो इसको मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे ले जाओ तो 10, मुझे 9 चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2.00। आपका दिल चाहे लिखो, दिल चाहे ना लिखो, 2 डिजिट लिखने होते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 ग्राम, क्योंकि मैंने 9 इसको पीछे किया तो 9, 10 की पावर क्या आ गया 9। और मैंने कल ही पढ़ा है कि 10 की पावर 9 जो है, और 10 की पावर 9 जो है मेरे पास, ये बराबर होती है गीगा के, और गीगा को रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 2.00 10 की पावर 9 गीगा ग्राम, सॉरी 10 की पावर 9 ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर 9 की जगह पर क्या आ जाएगा गीगा। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 2 जो है ये गीगा ग्राम। ये मेरे पास देखो इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने इतनी सी वैल्यू में शॉर्ट कर। इसी तरह से अगर मैंने किलोग्राम से ग्राम में, और मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ जो आप लोगों ने लिख लेना है, छोटे को छोटा कर दें तो वो बड़ा हो जाता है। कल बताया था ना मैंने आपको, एक लाइन मैं लिखता हूँ ये। दूसरा, बड़े को बड़ा कर दो तो वो छोटा हो जाता है। ये मैं बच्चों को, अपने हर बैच के बच्चों को ये मैं बात बताता हूँ। छोटे को छोटा कर दें तो वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे छोटे यूनिट से, स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो मुझे छोटे को छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा होता है, डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे को छोटा करने का मतलब है उसको क्या करूँगा मैं, डिवाइड करूँगा, तकसीम करूँगा। तकसीम किस पे करूँगा, उनके दरमियान मौजूद फ़र्क। जैसे ग्राम और किलोग्राम में 1000 का फ़र्क है, 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। इसी तरह 10 की पावर 6 ग्राम मिलकर 1 मेगाग्राम बनाते हैं।
10 की पावर 9 बनाएंगे गीगा, जो इसीलिए तो कह रहा हूँ प्रीफिक्स याद करनी है हमने। अब तो छोटे को छोटा कर दें वो बड़ा हो जाएगा। इसकी एग्जांपल करते हैं। मैंने एक वैल्यू है मेरे पास 240 किलोग्राम, और मैंने 240 किलोग्राम से जाना है मेगाग्राम में। एम का मतलब क्या है? मेगा। अब 240 किलोग्राम और मेगाग्राम में डिफरेंस देखो। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, पढ़ा है ना, और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। इसका मतलब है किलोग्राम बड़ा है या मेगाग्राम? मेगाग्राम। मेगाग्राम 10 की पावर 6 है, तो मेगा बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 की पावर 3 बड़ा है। ये 3 है, आगे 3 आगे आएंगे ना। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, जितनी पावर उतने ज़ीरो। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? 1000। अब 1000 बड़ा है। अब मैंने 1000 इसमें जाना है, इस बात को समझ लो, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। अब मैंने 1000 में जाना है, मैंने मेगा में जाना है। छोटे को, ये मैंने पहचान लिया कि ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा है। छोटे से बड़े में जाना है। छोटे को छोटा कर दें तो वो बड़ा हो जाता है। क्या करूँगा? 1000 पर क्या करूँगा? डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। क्या कर दूंगा? 240 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको काट लो, 1 0 1 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया। ये 1 0 कटेगा, पॉइंट पीछे, फिर 1 0 कटेगा, एक पॉइंट पीछे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। जिसके पीछे कुछ नहीं है उसके पीछे 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? 0.2 मेगाग्राम। क्लियर हो गई? अगर इसी को उल्टा करना हो, इसी को उल्टा करना हो, बड़े को बड़ा कर दो, यानी यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिर्फ इनको चेंज कर देता हूँ। यही 240 है, यहाँ पर मौजूद है मेरे पास मेगाग्राम, और वो कहता है किलोग्राम में बताएं कितना होगा। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार जो मेरे पास वैल्यू है ये बड़ी है। कितनी बड़ी है? 1000 गुना। बड़ी को बड़ा कर दो, वो छोटा हो जाएगा। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, तो बड़े को बड़ा कर दो, वो छोटा हो जाता है। बड़े को बड़ा कैसे करूँगा? मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? मल्टीप्लाई करके। तो 240 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1000 से, क्योंकि फ़र्क इनमें 1000 का है। तो 240 मल्टीप्लाइड बाय 1000। जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो जितने ज़ीरो हैं उतने ऐड होते जाते हैं, तो ये आ जाएगा 240, आगे 3 0 ऐड हो जाएंगे। अब देखो, बड़े को मैंने बड़ा किया है, बड़े को बड़ा किया है तो वो छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो गया, तो बड़े को बड़ा कर दो तो वो क्या हो जाता है? क्लियर बच्चों? कर लोगे? अब मैं आप इससे रिलेटेड जिम्मे लगाऊंगा कुछ।